बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप पुराने वीडियोस का अध्ययन कर रहे होंगे और उनको अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद आप कमेंट भी कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। और आज का एक नया वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन के ही बारे में, जो कि हमने कल एक्सरसाइज आपका 7.5 आपको बताई थी, वही बताने वाले हैं। बट उसमें हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेंगे। कुछ क्वेश्चन तो हमने अटेम्प्ट किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रह गए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.5। मैं एक क्वेश्चन लेकर के आपको बताना चाहूंगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओके dx अपॉन, इसे हम करेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसे अटेम्प्ट करना है, इसको कैलकुलेट करके देना है कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो रेशनल फ्रैक्शन होते हैं, सबसे पहले उसमें हमें ये देखना होता है कि ऊपर और नीचे सेम पावर नहीं होनी चाहिए, या फिर ऊपर पावर ज्यादा और नीचे कम नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में पावर जो है कम नहीं होनी चाहिए और न्यूमरेटर में ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मींस ये होना चाहिए कि न्यूमरेटर में जो पावर है वो कम होनी चाहिए, लेस देन डिनोमिनेटर से। इस बात को आप सुनिश्चित पहले कर लेंगे, इस चीज को आप समझ लेंगे। अगर ये आपके समझ में आ रहा है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये 1 पावर है, ये 2 पावर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आपको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। मीन्स दैट इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो 3 ऑर्डर का आने वाला है, और जबकि ऊपर 2 ऑर्डर का है। तो हमारी जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसको ये फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें हमें कुछ और समझने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना समझ लिया है कि भाई यहाँ पावर ज्यादा है, ऊपर पावर कम है। तो नो डाउट कि हम इसको सिंपली जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। तो अब करने का तरीका क्या होगा कि आपको बताया है मैंने, फिर मैं आज फिर से दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा माइंड आपका फ्रेश हो जाए और चीज आप समझ जाए। और तो मैं लेके चल रहा हूँ। चलिए, क्या करना होगा कि अगर हम इसको अगर इस तरह से लिख देते हैं दोस्तों, a अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस बी एक्स अपॉन प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देते हैं, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मतलब इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं? ये मैंने कल आपको बताया था और कहा भी है कि पार्शियल फ्रैक्शन को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से उसमें हमको सेपरेट करना होता है किसी एक एक्सप्रेशन को 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस में। इस बात को आप समझ गए। तो अब अगर आप इस चीज से एग्री हैं कि ये आपका इस तरह से लिखा जा सकता है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। आगे कल मैंने आपको बताया है कि जब फ्रैक्शन जो होता है, अगर वो प्रॉपर होता है, मींस इवन अगर होता है, ऑड नहीं होना चाहिए, इवन अगर है, तो आप सिंपली उसे a अपॉन एक्स प्लस 2, और बिकॉज यहाँ 2 पावर है तभी दोस्तों ये बी एक्स प्लस सी लिखा गया। आप 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं लिख सकते। क्यों? ये b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिकॉज यहाँ पर 2 पावर है तो ऊपर 1 पावर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 पावर है तो यहाँ x की पावर 0 होती है। तो ये आपके दिमाग में पहले बैठ जाना चाहिए, ठीक है? इस तरह से आप इसको पार्शियली फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे। ओके, अगर इतना समझ गए दोस्तों, तो इसके बाद आपका एक ड्यूटी बनती है, ये आपका इंटीग्रेशन था, इसको आई लिख दीजिएगा। इसको आप क्या करिए, इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है? यानी कि आप इसको मत लगाइएगा पहले, क्योंकि आपको ए और बी और सी कैलकुलेट करने हैं। तो यानी कि हम अभी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, केवल इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर करके उसके बाद ए और बी और सी को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। ओके, देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट एक्स प्लस, ठीक है?
इस चीज को आप अच्छी तरह समझेंगे। देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको एज यूजुअल आप लिख देंगे। इसका एलसीएम आपका ये आया हुआ है। ओके, अब आप इससे इससे ये काट दीजिए बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम इन बोथ साइड, सो दे आर कैंसिल आउट। सो रिमेनिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए, इसको भी सॉल्व कर दीजिएगा। ए एक्स स्क्वायर यहां से आ रहा है आपके पास और यहां से आपके पास बी एक्स स्क्वायर आ रहा है। ओके ठीक है, और यहां से आपके पास सी एक्स आ रहा है तो आप सी एक्स लिख दीजिए, और यहां से आपके पास ए आ रहा है। ओके, यहां से आपके पास ए आ रहा है और यहां से आपके पास प्लस टू आ रहा है। तो ये x प्लस टू है, ये ध्यान से करिएगा। बी एक्स स्क्वायर तो यहाँ आ गया, बी एक्स इंटू टू आया तो टू बी एक्स भी आएगा। क्या आएगा? टू बी एक्स भी आएगा, तो x यहाँ पर टू बी एक्स भी लिख दीजिएगा। ओके, और यहाँ पर आपके पास सी टू आएगा यानी टू सी आएगा, और यहाँ से a आने वाला है तो इसका मतलब ये आपका टू सी हो जाएगा। तो आप एक एक चीज को बढ़िया से मल्टीप्लाई करिएगा, है ना। तो यहाँ से आपके पास टू टर्म्स आने वाले हैं, ठीक है, तो टू यहाँ से आने वाले हैं, तो टू टू फोर यहाँ से आने वाले हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स होने चाहिए। ठीक हो गया है। ओके, अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से और लिख लीजिएगा। यहाँ से a प्लस बी आएगा। ओके, एक्स स्क्वायर कॉमन आउट करिएगा और प्लस इसमें x कॉमन आउट करिएगा, c प्लस टू बी आएगा और x बाहर हो जाएगा और ये आपका कांस्टेंट वाला टर्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ाइएगा इसको। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आपके पास है। आप कोफिशिएंट का बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एंड हियर इज एक्स स्क्वायर बट हियर इज वन एंड हियर इज a प्लस b, so we can write a plus b is equal to how much? 1. Okay, and similarly c plus 2b is equal to how much? 1, and a plus 2c is equal to how much? ये this is also 1. ओके, सारी चीजें हमने यहां से नोट कर ली है। अब इनको सॉल्व करना है दोस्तों। जैसे किसी की एक वैल्यू को कैलकुलेट करके वहां पर पुट करना है जिससे कि आपका ए बी सी और ये सब निकल के आ जाए। तो कैसे निकालेंगे? पहला आपको दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू वन दिया हुआ है, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू वन होगा तो दोस्तों क्या आएगा? सॉल्व करिएगा इसको। a प्लस बी वन आ रहा है, दूसरा आपके पास आ रहा है c प्लस टू बी आ रहा है, इसको यहाँ लिख दीजिएगा, ये भी वन है आपके पास, और तीसरा आपके पास है a प्लस टू सी, ये भी वन है। यहाँ पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके लिए। अब आप देख रहे हैं सब आपस में इक्वल है, तो इनकी वैल्यू इक्वल आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है, तो जिसमें दो सेम चीज है उनको कर दीजिएगा जिससे कि वो कैंसिल हो जाए। देखिए a प्लस बी हो गया और यहाँ पर a प्लस टू सी हो गया, क्योंकि ये भी वन है ये भी वन है तो इक्वल कर सकते हैं। तो a और a इधर आएगा तो कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू आपके पास टू सी आ गया। अब इस b की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए आप, तो c प्लस टू इंटू टू सी आएगा इज इक्वल टू वन आ जाएगा। तो मीन्स दैट c प्लस फोर सी आ जाएगा और वन आ जाएगा। मीन्स दैट फाइव सी इज इक्वल टू वन, तो c इज इक्वल टू वन बाई फाइव। तो c की वैल्यू आपको कैलकुलेट हो गई। जब c कैलकुलेट हो गया तो दोस्तों आप b निकाल सकते हैं आप आराम से। तो आपके पास b कितना आ जाएगा? b इज इक्वल टू आपके पास है टू सी, तो b आपका आ गया टू इंटू वन बाई फाइव, सो टू बाई फाइव। तो यहाँ पर आपको b की जगह टू बाई फाइव लिख देना है और a की जगह आपको c की जगह आपको वन बाई फाइव। अब आपके पास रह गया a, तो आप a आपका निकल गया है, b आपके पास आ गया, तो पहले वाले में रख दीजिए, कहीं पर भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो a प्लस b, b की जगह आपने कैलकुलेट किया है टू बाई फाइव इज इक्वल टू वन, सो a इज इक्वल टू वन माइनस टू बाई फाइव। तो ये फाइव माइनस टू यानी कि थ्री बाई फाइव आपका आंसर आ जाएगा, ये थ्री बाई फाइव। इसका मतलब आपके पास c भी आ गया है, a भी आ गया है, b भी आ गया है। तो सर्टेनली आप ये जो वैल्यू आपकी मिल गई है आप इनको इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अगर ये आप उसमें पुट कर देंगे तो जो चीज आपके पास आएगी उसी का इंटीग्रेशन आप कर देंगे, तो आपके पास सॉल्यूशन इसका निकल के आ जाएगा। चलिए मैं जगह कम होने के कारण इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों, बस केवल इंटीग्रेशन को बचा दूंगा। बस जो मेरे पास वैल्यूज आई हैं मैं उसे एक बार नोट कर लेता हूँ, फिर भूल जाऊंगा नहीं तो। a इक्वल टू आपके पास आया था थ्री बाई फाइव, ओके, और b इक्वल टू मेरे पास आया था टू बाई फाइव, और a इक्वल टू मेरे पास आया है नो a इक्वल टू थ्री बाई फाइव, और c इक्वल टू मेरे पास आया था वन बाई फाइव, ओके, c इक्वल टू वन बाई फाइव, और b इक्वल टू मेरे पास आया था टू बाई फाइव।
तो ये मेरे पास हो गया। सारी वैल्यूज मैंने नोट कर लिए दोस्तों। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। इसको कैलकुलेशन करना आप आसानी से सीखिए, लेकिन ये छोटी क्लासेस में आप जानते हैं इनको थोड़ा सा आपको माइंड अपना शार्प रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये चीज आपके पास आ गई। तो अब आ गई तो दोस्तों आपको इंटीग्रेशन कर देना है। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। यहाँ पर dx लिख दीजिए, यहाँ पर भी dx लिख दीजिए, वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। एक ही जगह आपका कितना आया, 3/5 आया, तो 3/5 बाहर लिख दीजिएगा, और ये 1/x + 2 हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। प्लस यहाँ पर b की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2/5x, और यहाँ पर क्या लिखना होगा, c की जगह 1/5 अपॉन x² + 1 dx। ओके, यहाँ से 1/5 कॉमन ले लीजिए आप, ये 3/5 हो जाएगा, ये 1/x + 2 हो जाएगा dx, और ये यहाँ पे अगर आप 1/5 कॉमन ले लेते हैं तो ये 2x + 1 अपॉन x² + 1 dx आपके पास आ जाएगा। तो ठीक है, इसके भी चाहो तो आप दो पार्ट कर सकते हो सिंपली। ये 3/5 आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x + 2 dx आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 1/5, बल्कि ये 2 को बाहर ही कर दीजिए आप, 2/5। ध्यान रखिए कि 1/5 इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 2/5 हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर 2 है, तो 2 1 2 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, x अपॉन, ठीक है, x अप, या एक काम करिएगा 2 रहने दीजिएगा, 1/5 भी रखिए, क्योंकि वहां पर इसका अगर आप इसको t के इक्वल मानेंगे तो 2x आ जाएगा आपका, तो रहने दीजिए 2x। ठीक है, x² + 1 हो जाएगा, इसका dx कर दीजिएगा, और 1/5 दे दीजिएगा उसको, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x² + 1 dx आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो फाइनली आपके पास क्या आने वाला है, इसे आप अच्छी तरह समझते हैं और ये अच्छी तरह से आप कर लेंगे। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, ये आपको सिखाया है, बिकॉज इसको t मानेंगे आप, तो 1/t आ जाएगा, dx dt हो जाएगा, तो यानी 1/t log t होता है, तो इसका मतलब log t हो जाएगा। t की जगह आप x + 2 लिखेंगे, बट आपको बताया गया है कि मॉड्यूलस में लिखना है। ओके, देन 1/5 आएगा, तो जब आप इसको t मानेंगे तो आपको 2x dx देगा कि नहीं देगा, तो क्या आ जाएगा बताइए, 1/t आ जाएगा, तो अगेन क्या आ जाएगा, log t आएगा, तो log t आएगा तो अगेन क्या लिखोगे आप, log x² + 1 लिख दोगे, और यहाँ पर मॉड्यूलस लगा दोगे। समझ गए होंगे। उसके बाद थर्ड वाला आप समझिएगा थोड़ा सा, 1/5 तो आपके पास आया है दोस्तों, 1 अपॉन 1 + x² या x² + a², ये मान के चलिएगा, 1 अपॉन x² + a², समझ गए ना। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है आपको पता ही है, ये होता है 1/a tan इनवर्स, यानी 1/a tan इनवर्स x/a, a का मतलब 1 है, तो आप इसको हटा दीजिए, ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप बिल्कुल इसमें सही टाइप से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे दोस्तों, कोई भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कीजिए। मैंने आपको 5 टाइप के वो जो उसके मतलब जो मेन जो उसके इक्वेशन वो आपकी एक्सप्रेशंस हैं, वो मैंने आपको पहले ही समझाई हुई है। वो 5 आप देख लीजिएगा, जो जहां मैंने वीडियो बनाया उसको बार बार देखिए, आपको उससे पता चल जाएगा कि किसमें क्या करना है। जैसे मैंने यहाँ पर bx + c किया है, तो क्यों किया है ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर 2 पावर है। जब 2 पावर होती है तो मैं जब नीचे 2 पावर लिखूंगा तो यहाँ 1 पावर वाला, तो 1 पावर वाला एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर होता है। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, bx + c होता है। अगर मान लीजिए ये 3 पावर वाला होता तो यहाँ पर 2 लिखा जाता, तो आपको लिखना होता bx² + cx + d लिखना होता। तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आप इसको पहले a b c को फाइंड आउट कर लेंगे बाय द पार्शियली फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, उनसे हम ABCD को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो उसकी तरीके से आप सॉल्व करके फिर ABC फाइंड करके देन फिर आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों इसी में। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज करो अगर इस तरह से दे दिया जाता है आपको क्वेश्चन, जैसे ये तो आप समझ गए होंगे, 1 अपॉन x² - 9 दिया तो x - 3 x + 3 हो जाएगा, फिर a अपॉन x - 3 हो जाएगा प्लस b अपॉन x +
3 हो जाएगा। बट देन सॉल्व करिएगा, ए और बी कैलकुलेट करिएगा, पुट कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो लॉग में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, मैं उसे बताना चाहूंगा। जैसे आपको ये दिया हुआ दोस्तों, मैं बात करूंगा 1/x⁴ - 1 dx, अगर मान लीजिए इस तरह से दिया है, तो पहला काम तो आपका ये होगा कि अगर इसके फ्रैक्शन हो सकते हैं तो आप उसे कर दीजिएगा। तो ये तो फ्रैक्शन हो सकते हैं भाई, इसके x² - 1 होगा और x² + 1 होगा, ये तो सभी बच्चे समझते हैं। ओके, ये तो आप समझते हैं ना, a² - b² लगा दीजिएगा, a² - b², तो x² का स्क्वायर हो जाएगा तो x², ठीक है, और -1, फिर x² + 1 हो गई। और इसको देन फिर फर्दर आप कर देते तो आपके पास x - 1 आएगा और x + 1 आएगा, और उसके बाद x² + 1 dx आ जाएगा। अब बाकी चीजें आपको समझा रखी है तो आप समझते हैं, आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको आपको क्या करना है, सिंपली आपको पार्शियली फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन कर देना है। तो क्या लिखते हैं, इसको लिखने के लिए आपको ऐसे लिखना है x - 1 x + 1 x² + 1 इज इक्वल टू a/x - 1 प्लस b/x + 1, ओके, और एंड cx + d, यहाँ नए पैरामीटर आप चेंज कर देंगे, cx + d/x² + 1। From here we can calculate a b c d by partially fraction. Okay, so how can we calculate? With the by taking LCM, x - 1 x + 1 x² + 1। इसमें आप देर न लगाएं, जो ऊपर लिखा है उसी को नीचे लिख देना आपने, और कुछ नहीं करना। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आएगा, मीन्स a × x + 1 × x² + 1 हो जाएगा। अब जब b से करेंगे तो क्या आएगा, b से करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे, यानी x - 1 × x² + 1 बचेगा। ओके, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये दोनों आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस cx + d × x² - 1। इसको आप इन दोनों को x² - 1 भी डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, इतना हो गया। अब लेफ्ट साइड में तो आपका यही लिखा हुआ है, इसको आपने करना है, अभी पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कराना है। तो आप कैसे करोगे, ये देखिए, ये और ये और ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये जब कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, तो आपके पास 1 = a × x + 1 × x² + 1 प्लस b × x - 1 × x² + 1 प्लस x + 1 नो cx + d × x² - 1। ओके, इस तरह से आप इसे लिख देंगे। अब उसके बाद आपका काम क्या होता है कि इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना होता है, और सबको जो पावर्स होती है, x की पावर होती है, उनको देख करके उनको असेंबल कर देना होता है, बस और कुछ नहीं। तो 1 = आपका आ रहा है यहाँ पर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, x³ आ जाएगा और यहाँ पर प्लस x आएगा, या 1x² आ जाएगा, ठीक है, और या 1 × 1 आ जाएगा। समझ रहे होंगे आप, ऐसे ही आप यहाँ पर भी कर दीजिएगा। b से करना है तो क्या आएगा, x² आएगा, है ना, और यहाँ पर आपका फिर x आ जाएगा और -x² आएगा, ओके, और -1 आ जाएगा। ध्यान से करना है काम बस केवल। अब इससे मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, cx से इसको करेंगे तो cx³ आएगा, और cx से 1 को करेंगे तो -cx आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब d से करिए dx² आएगा, ठीक है, और यहाँ पर -d आएगा। बस इतना अगर आपका काम हो गया है तो अब इसको a के इसके अंदर लिख दीजिएगा। देखिए ऐसे लिखिएगा, सबकी जगह a लिख दीजिएगा। ओके, ये a लिखिए, यहाँ पर भी a हो जाएगा। b से आप अंदर कर दीजिएगा इसको। अगले स्टेप क्या करिएगा, मेरे पास जगह कम जगह है ना, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ दोस्तों, आप इस बात का ध्यान देंगे। अब आपके पास क्या आ गया, सारे पावर्स को x की पावर 3 जहां है उसको आप वो सॉल्व कर दीजिएगा। यानी a यहाँ से आ रहा है आपके पास, और कहाँ क्यूब आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यानी कि a + b + c ब्रैकेट डाल दीजिएगा, क्यूब आ जाएगा। समझ गए। उसके बाद स्क्वायर वाले पे आइए, यहाँ पर आपके पास आ रहा है ax², और यहाँ पे आ रहा है -bx², और यहाँ पे आ रहा है dx², तो यहाँ पर cx² आपके पास नहीं आ रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, प्लस a आप लिखेंगे, फिर -b लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस का खेल है, प्लस d कर देंगे, बाहर से x² कर देंगे।
अब 3 पावर के बाद किस 2 की पावर आती है, फिर उसके बाद किसकी पावर आती है, x आती है। तो यहाँ पर ax आ रहा है, यहाँ पर bx आ रहा है और यहाँ माइनस c आ रहा है, तो आप लिख देंगे a प्लस b माइनस c x कर देंगे। ओके, अब कांस्टेंट वाला टर्म आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर a आ रहा है, देखिए a आएगा और यहाँ पर आपके पास माइनस b आ रहा है। ओके, यहाँ पर आपके पास माइनस d आ रहा है। आई थिंक यही मेरे ख्याल से सारा कैलकुलेशन इसका हो जाएगा। बस यहाँ से आपका खेल ABCD का तैयार हो जाता है, यानी a प्लस बी प्लस सी आपके पास कितना आ रहा है बताइए, आ रहा है नहीं, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है आपके पास नहीं है। आप 0 इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हो, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस 0 इंटू एक्स लिख सकते हो, प्लस 1 लिखोगे, तो यानी ये तो सारे 0 होंगे ना आपके पास, तो आप उनको कर दीजिएगा, a माइनस बी प्लस डी, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, यहाँ से फिर a प्लस बी माइनस सी, ये भी 0 होगा। अब a माइनस बी माइनस डी आपके पास 1 होगा। तो दोस्तों ये इक्वेशन आपके पास आ गई, बस यहां से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, कौन कौन सी चीजें इक्वल होंगी, कौन क्या होगा, इस तरह से करिएगा। देखिए यहाँ पर ABC आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ABC दिया हुआ है, तो यहाँ से कुछ आपको मिल जाएगा जो सेम है उनको ले लीजिएगा। तो आपने ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, तो इनको इक्वल कर सकते हो आप। तो आप लिख सकते हो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। आप ये समझ सकते हैं कि ये तो कैंसिल आउट हो गया, और माइनस सी इस साइड आएगा तो माइनस सी प्लस सी हो जाएगा, बट यहाँ तो 0 हो गया, तो 2c इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब c तो आपका 0 हो गया। समझ में आ गया, जब c 0 हो रहा है तो इसका मतलब अगर आप यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, अगर आपने जैसे इसको किया, देखिए इसको और इसको इक्वेट किया था, तो यहाँ से आपको c इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है। अगर आप c इक्वल टू 0 यहाँ लिख देते हैं तो a प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब a और b भी, अब a क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए वहां से a क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, निकालिएगा। c अगर मान लीजिए यहाँ पर रख देते हैं आप, इसमें c रख देते हैं 0, तो आपको कितना मिलने वाला है ना, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी a प्लस बी आपका ये इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसको इस साइड लाएगा तो आपका ये 0 हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू आपका 0, यानी यहाँ से a और b आपका दोनों ही 0 आ रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब तो ये हो गया है, ये भी आपके पास 0 होने वाला है ना, और ये भी आपके पास 0 होने वाला है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। बस अब इतना होमवर्क मैं आपको दे देता हूं कि ABC निकालने की आपकी जिम्मेदारी है, आप उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, आप यहाँ पर रख देंगे तो डी की वैल्यू आपके पास 1 आ जाने वाला है, तो इस पर रख दीजिएगा, ये तो आपका 0 होगा, तो ये आप कैलकुलेट करिएगा, जो फाइनल आपको मिलेगा उसमें आप इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो आप सॉल्व कर देंगे। दोस्तों आप कठिन नहीं है, क्योंकि असली खेल यही है कि आप ABCD को कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए जब आप पार्शियल फ्रैक्शन में से ब्रेक कर लेते हैं, तो इस बात से बिल्कुल आप फाइनल हो जाइए कि आपका ABC कैलकुलेशन में निकालते समय कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो अगर एक जगह भी मिस्टेक हो जाएगा तो उसमें वैल्यूज में अंतर आ जाएगा आपका। तो आप ऐसा नहीं करना है, तो ध्यान से देखना है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। तो देखिए जहां भी हो, एक बार आप बैठ के करेंगे, मेरे पास कम जगह है, आपके पास ज्यादा जगह है, तो आपके पास समझ भी है, मेरे पास अभी कम है, आप इसको सॉल्व करके आप मुझे देंगे और कमेंट में आप लिख के देंगे कि मेरा सर इसका आंसर ये आया है। तो चलिए अब मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूं, बस केवल आपको प्रोसेस समझाना चाहता हूं, अगर आप उसको समझ गए तो वो कैलकुलेशन तो आप अगर प्रोसेसली उसको करेंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों एक टाइप का क्वेश्चन और आपको समझाना चाहूंगा, जैसे ऐसे दिया हुआ है, इसमें cos x दिया हुआ, ऊपर तो cos x दिया हुआ और नीचे दिया है 1 माइनस साइन एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे अवश्य तैयार करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है। अब देखो दोस्तों, ये जब क्वेश्चन आएगा तो आते ही आपके दिमाग में क्या एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, आप इसे कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, आपने ये तय कर लिया कि क्वेश्चन क्या है, मतलब इसमें कैसे करेंगे ये पहले आपने डिसाइड कर लिया। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर मैं साइन एक्स को t मानता हूं, क्योंकि हम जो पहले से करते आए हैं, समझ आए, यानी जो हम प्रोसेस जो हमारी होती है, हम किसी चीज में डायरेक्ट नहीं जाते, हमारी स्टेप वाइज होता है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 तो पहले नहीं आया ना, पहले 1 आया ना, तो यानी 1 वाली चीज तो कहीं यहाँ नहीं है, ये हमेशा देखना है। फंक्शन टू फंक्शन तो नहीं है, ये हमेशा देखना है। यानी जो इससे पहले वाली जो हमने
इंटीग्रेशन करे होते हैं उनको हमको अवश्य लिखना होता है, चाहे वो किसी भी एक्सरसाइज से, किसी भी चैप्टर से, किसी भी टाइप का इंटीग्रेशन क्यों ना हो। ये आपको पहले से क्लियर होना होगा। तो यहाँ पर अगर आप साइन एक्स को t मानते हैं दोस्तों, तो आपके पास cos x dx इक्वल टू dt आने वाला है, यानी इसको आप dt लिख देने वाले हो। बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। ये आपका dt हो जाएगा और ये आपका 1 माइनस टी हो जाएगा और ये आपका 2 माइनस टी हो जाएगा। तो बोलिए कितना आसान हो गया ना। वैसे दिखने से लग रहा है कि बहुत टफ होगा, लेकिन कुछ नहीं है। तो आप उसे अगर करेंगे, देखिए अब आप इसको लिख सकते हैं a अपॉन 1 माइनस टी dt प्लस, ठीक है, अभी हम प्लस नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब तक हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो हम प्लस नहीं कह सकते। तो आप एक काम करिएगा, पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास है 1 माइनस टी 2 माइनस टी, ये पार्ट आपका अलजेब्रा का हो जाएगा। ये तो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन ये पार्ट आपका अलजेब्रा का होगा। अलजेब्रा के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं, तो उनको आप सॉल्व करेंगे तो तभी आप इस पे आएंगे, तभी आप इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब ये प्लस हमने अपनी तरफ से लगा रखा है, कोई जरूरी नहीं कि प्लस होगा, या माइनस भी हो सकता है। तो हम इसलिए डायरेक्टली प्लस नहीं कह सकते और माइनस नहीं कह सकते, और डायरेक्टली हम इस तरह से ए और बी नहीं लिख सकते। क्या पता ये ट्वाइस हो जा रहा हो, क्या पता ये थ्राइस हो जा रहा हो, क्या पता ये 3/2 हो जा रहा हो, कुछ भी तो हो सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, आइए। तो ये 1 माइनस टी होगा यहाँ पे और ये 2 माइनस टी हो जाएगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो a इंटू 2 माइनस टी आ जाएगा। सिंपल हो गया। और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, तो b इंटू 1 माइनस टी हो जाएगा। और यहाँ पे आपका वही रहेगा। ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के तरीके बताए हैं, उसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो 1 बराबर 1 इक्वल टू कितना आ गया 2a, यहाँ से 2a आ रहा है और यहाँ से प्लस b आ रहा है, ठीक है। तो तब तो आप कर ही लेंगे। और माइनस ए टी हो गया और माइनस बी टी हो गया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी अंदर हो रहा है, बाहर से टी हो रहा है, ठीक है। समझ गए, 2a हो गया और प्लस बी हो गया, कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया माइनस ए टी माइनस बी टी, तो माइनस बाहर ले लिया तो ए प्लस बी टी। अब कंपेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर टी तो आया नहीं, 0 इंटू टी आया है, तो इसका मतलब हो गया ए प्लस बी को आप 0 लिख सकते हैं दोस्तों, और 2a प्लस बी को आप 1 लिख सकते हैं। बस इससे सॉल्व कर दीजिएगा। a प्लस बी आपके पास 0, तो a आपके पास माइनस बी, यहाँ पर आप रख दीजिएगा इसको, माइनस 2b हो जाएगा प्लस b हो जाएगा इजिकल टू 1 हो गया। माइनस 2b में से b गया तो माइनस आपका b हो गया इजिकल टू 1 हो गया, तो b इजिकल टू आपका माइनस। तो जो b इजिकल टू माइनस 1 है तो a इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस माइनस 1, दैट इज प्लस 1। तो देखिए, आप पहले आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, a की जगह आपका 1 हो जाएगा, 1 माइनस टी हो जाएगा, और b की जगह आपका माइनस 1 होने वाला है, और ये 2 माइनस टी होने वाला है। ठीक है कि नहीं है? समझ आ गया ना? हर चीज आपका क्लियर हो गया है। अब इसको आप चाहें तो यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, अब आप कर सकते हैं। अब आप इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं दोस्तों, यहाँ dt लगा दिया, यहाँ dt लगा दिया, तो इसका मतलब ये log 1 माइनस टी होने वाला है, ठीक है। अगर आप उसको 1 माइनस टी को dt मानेंगे, z मानेंगे, तो माइनस dt dz, तो dt की जगह माइनस dz हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस आएगा, आपका आगे माइनस आएगा कि नहीं आएगा? बस मॉड्यूलस का इस्तेमाल आप अवश्य करेंगे। ऐसे इसमें भी आएगा, माइनस आएगा, बाहर माइनस आने वाला है, तो इसका मतलब हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 2 माइनस टी। यहाँ पर आप ऐसे करेंगे प्लस सी होगा, पुट कर दीजिएगा। आपका टी नहीं था, आपने तो अज्यूम किया था, टी की जगह आपका क्या था, साइन एक्स था, ओके। तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा ये वाला, और log 2 माइनस साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और log m माइनस log n होता है, ठीक है, तो log m बाई n भी लिख सकते हैं उसको। फाइनली आप log m इसको ऊपर लिख देंगे और log n यानी वाला n वाला नीचे लिख देंगे, तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं। फाइनल चाहते हैं तो आप इसको ऊपर लिख दीजिएगा बिकॉज ये पॉजिटिव है, और उसके बाद इसके नीचे ये लिख दीजिए log m बाई n वाला फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम के आपके जो एग्जाम में आता है उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अवश्य करके ले जाएंगे। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल में दिया हुआ है जो cos फाई वाला, वो वाला भी मैंने आपको sin फाई cos फाई करके, वो मैंने एग्जांपल से आपको समझाया था, और उसे आप बार बार करेंगे, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक दोस्तों और बताना चाहूंगा आपको, इसमें अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ आपको 1 अपॉन x इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अवश्य करके ले जाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कनिंगनेस है। कनिंगनेस है, कनिंगनेस कैसे है दोस्तों, हम इसको आई मानेंगे, फिर आई इज इक्वल टू, आपको एक काम करना है, इसमें x टू दी पावर n-1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर में भी और यहाँ पर भी करना दोस्तों, समझ गए आप, इतना आप कर देंगे। अब आप इससे फायदा क्या हुआ, ऊपर तो x n-1 ये आ गया और यहाँ पर dx आ गया और नीचे आपके पास x की पावर n आ जाएगा, ठीक है, -1 है +1 है तो x की पावर n आ जाएगा, x n प्लस। अब आप समझ सकते हैं कि ये सब आपका क्या चल रहा है, ये ड्रामा क्या चला, आपने क्यों एज्यूम किया इस तरह को, इसको मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, सिंपल हो गया कि भाई अगर x की पावर n को मैं t मान लूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा तो ऊपर वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे को, ये मेरी इसमें स्ट्रेटजी का पार्ट है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने nx n-1 dx की जगह dt लिख दिया और दोस्तों इसकी जगह मैं t लिख दूंगा और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, xn+1 है दोस्तों, xn को आप t मान रहे हैं तो इसका मतलब xn+1 अगर आप करेंगे दोस्तों तो यहाँ भी तो t+1 मिल जाएगा आपको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बस हो गया आपके पास काम सारा। तो आपके मन की हो गई है ना, तो आपकी मन की हो गई, बस इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दीजिएगा, जैसे आप यहाँ पर लिखिए 1/t इंटू t+1 कर दीजिएगा और यहाँ पर लिखिए a/t प्लस b/t+1 कर दीजिएगा, ठीक है। बस इसका एलसीएम लीजिए, t इंटू t+1 आएगा, यहाँ पर t+1 इंटू a आएगा, यहाँ पर b इंटू t आ जाएगा, समझ गए होंगे। बस यहाँ पर आपका t इंटू t+1 होता है तो आप कहते हैं कि ये नीचे वाले डिनोमिनेटर कट जाएंगे इससे, तो आपके पास फाइनली ये बच जाता है 1 इज इक्वल टू t+1 a प्लस bt बचता है दोस्तों। बस इसे सॉल्व करिए, at आ जाएगा यहाँ पर, यानी a प्लस b तो एक में आएगा, t आ जाएगा यहाँ पर प्लस a आएगा कि नहीं आएगा, तो देखिए यहाँ पर t दिया ही नहीं है, 0 इंटू टी दिया हुआ है तो इसका मतलब a प्लस b तो आपके पास 0 हो रहा भाई और t सॉरी प्लस ये हो रहा है और प्लस a आपके पास 1 हो रहा है, तो जब a 1 हो रहा है तो b आपके पास -1 हो रहा है, तो सिंपल हो गया। अब आप इसके बाद इसको यहाँ कर देंगे इंटीग्रेशन, इसको आप लिख देंगे a/t, a की जगह कितना है आपका 1 आया तो 1/t हो जाएगा और dt आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आप कर देंगे b की जगह आपका -1 आया तो बस आप -1 का आएगा तो यहाँ माइनस कर दो 1/t+1 हो गया, dt हो गया। तो आप समझ सकते हैं ये log t है कि नहीं, और ये आपका log t+1 है कि नहीं, प्लस c हो गया। बस वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर आएगा, t की जगह आपने क्या अज्यूम किया था, x log x की पावर n आ जाएगा यहाँ पे मॉडुलस के अंदर आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस log x की पावर n प्लस n और प्लस 1 आ जाएगा, समझ गए होंगे, ये चीज आपके पास आएगा। अब इसे आप ऐसे छोड़ना चाहते हैं छोड़ भी सकते हैं और आप चाहें log m माइनस log n वाला फार्मूला लगाइए, इसको ऊपर लिखिए इसको नीचे लिखिए, हो गया आपका काम, ये आपका आंसर होगा। तो शायद आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू, रिमेंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन और शेयर इसमें करना जरूर चाहूंगा मैं आपसे क्योंकि वो अक्सर आता है, देखिए आपको केवल इतना दे दिया जाए 1/e⁻x-1 dx, दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्या इसके अंदर होने वाला है। देखिए यदि आप e⁻x को t मान देते हैं तो यानी e⁻x का क्या होता है, e⁻x का यही होता है, ये आएगा ना आपके पास, तो dx की जगह आप क्या लिखोगे, dt/ex लिखोगे ना, तो ex को आप क्या कहते हो, t कहते हो, तो इसका मतलब आपके पास दोस्तों इस तरीके से आ जाएगा, इसकी जगह तो आप dt/t लिख दोगे ना और इसकी जगह क्या लिखोगे t-1 लिखोगे। देखिए अब ये आपके पास आ गया 1/t इंटू t-1 +1 वाला आपको कराया है तो ये dt आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कन्वीनियंस है, अगर जिस बच्चे के अंदर ये दिमाग में आएगा ही कि मैं ये चीज करना है मुझे तो वो भटक जाएगा। तो आप समझिए इस तरीके के जो ये थोड़ा सा भटकाऊ वाले हैं, यानी कि आपको भटका सकते हैं या आपका माइंड इधर उधर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स जैसे रिमेंबर भी करने पड़ते हैं, आपको लर्न भी करते हैं, ऐसा नहीं मैथ्स के अंदर कुछ लर्न नहीं करना पड़ता है, बहुत सारा कुछ लर्न भी करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें। अब इसमें स्ट्रेटेजी का पार्ट आपके पास क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, आगे आप बिल्कुल इजीली कर लोगे इसको, बट यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने सोच लिया भाई ex = t है तो भाई ex = अगर इसको मैं t मानता हूँ तो ये तो t-1 हो गया,
ऊपर क्या आएगा, ई एक्स डी एक्स आएगा, डी टी आएगा। तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इसको टी क्यों मान रहे हैं। इस अगर हम इसको टी मान रहे हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ए एक्स डी एक्स देता है और डी टी देता है। फिर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ई एक्स देता है, ई एक्स को टी लिख देते हैं तो हमारे इस फॉर्म में आ गया। फिर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो आई थिंक दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं इसमें, आप चाहें तो उसको लगा सकते हैं। और यदि कोई दिक्कत आपको आएगी तो आप अवश्य बताएंगे। जैसे मान लीजिए एक आपको बताऊं, कहीं पर आपको एक टाइप और समझा देता हूं जो कि आप उस टाइप को वो आपके लिए रह ना जाए। जैसे ऊपर ऐसे दिया हुआ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2dx, ठीक है। अब कोई बच्चा इसमें दिमाग नहीं लगा पा रहा, समझ नहीं पा रहा है कि आखिर मुझे करना क्या हो। देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ 1 है, प्रॉपर तो है ही, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो नो डाउट कि आप इसे कुछ भी आगे नहीं सोचना, आपने सीधे सीधे करके जाना। बट यहाँ पर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है। तो 2 पावर वाला दे रखा है, तो इसको आप फैक्टराइज कर दीजिएगा, आप इसे फैक्टराइज कर दीजिए। तो इसका फैक्टर आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2 रहेगा। कोई दिक्कत रहेगी आपको? कुछ भी नहीं रहने वाली है। अब आप इसको a बाई लिखते हैं और इसको b बाई लिख देते हैं। बस a और b को फाइंड आउट करिए, यहां से a और b को फाइंड आउट कर लीजिएगा और आपके पास जैसे ये आ जाएगा उसके एलसीएम ले लीजिए, a और b आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। जब a और b कैलकुलेट हो जाएंगे तो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक इसको आप अपने होमवर्क में करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अगर नहीं आएंगे तो आप उसे जरूर मेरे लिए इसमें कमेंट में अवश्य लिख देंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आपका माइंड जो है इधर उधर कर सकता है, उसे मैं आपको लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, प्लस 2 है, ठीक है। और नीचे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ऐसे दे दिया है, देखो कुछ भी हो सकता है, आप इस बात को सुनिश्चित कीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो गया, x4 हो गया ना। और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो कितना हो गया, x4 हो गया। तो क्या बताया है, सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए और ऑड नहीं होना चाहिए। इस बात को सबसे पहला स्टेप है। यदि आपने ये स्टेप को नहीं किया और करते रह गए तो आप करते रह जाओगे, कभी नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले इसको आप मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, फिर देन इसका डिवाइड इसमें दीजिएगा। ओके, तो आपके पास इस तरीके का आ जाएगा, यानी जो क्वोसाइंट है वो यहाँ पे आएगा पॉलिनोमियल, और जो आपका रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे आएगा, और जो डिवाइजर आपका है वो 2x आएगा। यानी डिवाइजर आपका यही रहेगा, तो डिवाइजर को आप यहाँ लिख देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है वो यहाँ लिख देंगे, और जो आपने जो क्वोसाइंट निकालना है उसको यहाँ लिख देंगे। ये आपके इसकी इक्वल हो जाएगा। अब आपका इंटीग्रेशन लेने के लिए ये अच्छा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आप ले लेंगे और इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। I1 और I2 करके करिएगा, I1 को अलग कर लीजिए, I2 को अलग कर। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसे आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर बता दूंगा, लेकिन आप क्वेश्चन को जरूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन दिए हैं, 22 दिए हैं, 23 दिए हैं, इन सबको आपने लगाना है। एटलीस्ट ये बहुत ज्यादा नहीं होते एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जो पहले की बुक्स होती थी उनमें कई एक्सरसाइज हुआ करती थी, आपको उसमें केवल एक ही एक्सरसाइज होती है, तो आप केवल इसी में सेटिस्फाई मत होइए कि इससे मेरा काम बन जाएगा, यानी आपकी बुक इससे मिटने वाली है नहीं। तो इसलिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस, कम से कम एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को भी तो आपने अप्लाई ही कर देना चाहिए, इनमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए, और इसके जितने एग्जाम्पल्स हैं उनको अवश्य सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो जो आपकी बोर्ड परीक्षा होती है उसमें आप अच्छे मार्क्स ले लेंगे, ठीक है। लेकिन आप कंपटीशन के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो कोई आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा, जो भी कोई रेशनल फ्रैक्शन दिया जाएगा, वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल हो रहा होगा, तो आपके दिमाग में चूंकि इतने क्वेश्चन आपने कम से कम 30 क्वेश्चन आप लगा लेंगे, तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। अब आप ये समझ लगोगे कि यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पर अपने वीडियो को आज यहीं पर विराम दूंगा, इसे मैं रोकूंगा, और आपसे आशा करूंगा कि पूरा वीडियो आप अच्छी तरह देखिए, पूरे वीडियो को समझिए, उसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिना वीडियो को देखे हुए यदि आप ऊपर को चला देंगे और वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो केवल वो आपके लिए एक खाली वीडियो हो जाएगा, वो आपकी स्टडी नहीं रहेगी, स्टडी का पार्ट नहीं रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखेंगे, समझ देंगे,
और उसे एक बार नहीं दोबारा देखें, दोबारा नहीं तिबारा देखें, बार बार देख करके देखने की जो प्रोसेस आपकी होगी, और उसको रिटर्न वर्क भी अपनी कॉपी पे करिए, है ना। जहां आपको दिक्कत आती है उसी को कमेंट में लिख देंगे और मैं उसे कमेंट में देख लूंगा और मैं उसे अगले दिन आपके लिए उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप अधूरा वीडियो देखते हैं तो इसका मतलब वो केवल टाइम पास होगा आपका। तो इसलिए आप पूरा वीडियो पूरा देखिए, जितने क्वेश्चन कम से कम बताएं यहाँ पर मैंने, उनको तो आप अवश्य देखिए, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि सारे एक्सरसाइज के लगभग क्वेश्चन को मैं टच कर देता हूँ, और ये भी बता देता हूँ कि भाई इतने कुछ क्वेश्चन तो नहीं भी करता हूँ, जैसे मैं छोड़ देता हूँ, तो इसका मतलब मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपको नहीं आ रहा तो नेक्स्ट वीडियो को आप बताएं। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दोस्तों इसे शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और उनको भी पढ़ने के लिए इसमें प्रेरित कीजिएगा, है ना, मोटिवेट कराएं आप इसको। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आज आपसे विदा लूंगा। और सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, व्यवस्थित रहिए और अध्ययनरत रहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।